होती तनेजा भसीन। देखिए चीन की दादागिरी का सबसे बड़ा सबूत सामने आया है। लद्दाख एलएसी के पास चीनी सैनिकों का बड़ा जवाबड़ा, सैटेलाइट इमेज से हुआ खुलासा। बॉर्डर के पास चीन की बड़ी गतिविधियां, और ये देखिए सैटेलाइट इमेज से हुआ है ये खुलासा। जो चीन की गतिविधियां हैं वो दिखाई दे रही हैं। बॉर्डर के पास चीन की बढ़ी है गतिविधियां। आपको बता दें कि पिछले 5 मई से ही, जब से भारतीय और चीनी सेना आमने सामने आई है, उसके बाद से हालात जो है वो खराब होते जा रहे हैं। 80 तंबू गाड़ लिए चीन ने। सैनिक वाहनों की आवाजाही वहां पर काफी ज्यादा बढ़ गई है, गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। लद्दाख एलएसी के पास चीनी सैनिकों का बड़ा है जवाबड़ा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास सैटेलाइट इमेज से ये खुलासा हुआ है। जो तस्वीरें सैटेलाइट के जरिए आई है उससे ये साफ पता चल जाता है कि चीन की आवाजाही काफी तेज हो गई है। गतिविधियां बॉर्डर के पास, नियंत्रण रेखा के पास, वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। और ये 3 तस्वीरें जरा देखिए। चीनी सैनिकों से झड़प की एक खबर आई थी जिसमें भारतीय सैनिक, चीनी सैनिक आमने सामने थे। 5 मई की ये घटना थी और 5 मई के बाद से जो हालात हैं वो खराब हैं दोनों सेनाओं के बीच में। और ये देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सैटेलाइट के जरिए आई हुई तस्वीरें हैं। और तस्वीरें ये कहती है कि चीन ने अपने तंबू गाड़ लिए हैं। कुल 80 तंबू गाड़े हैं चीन ने लद्दाख में, पेंगोंगत्से झील के पास। और ये तस्वीरें दरअसल ये बताती हुई कि चीन आखिर चाहता क्या है, सवाल खड़ी करती हुई, क्योंकि चीन लगातार इस तरह की हिमाकत करता आया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें हैं और ये चीनी सेना की तरफ से बढ़ी हुई गतिविधियां, एलएसी पर चीन की नई साजिश का खुलासा। और ये तस्वीरें जरा देखिए चीन की तरफ से कैसे वहां पर अपने तंबू गाड़े गए हैं और चीनी सेना ने वहां अपनी आवाजाही बढ़ा दी है, वहां वाहनों की आवाजाही हो रही है। सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें दरअसल ये बता रही है कि चीन क्या बड़ी साजिश वहां रचने वाला है लद्दाख के इस हिस्से में। ये पहली बार नहीं है, इस हिस्से में चीन पहले से भी गतिविधियां करता आया है। और इस बार चीन की हिमाकत कुछ ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से भारतीय थल सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे को इलाके का दौरा करना पड़ा। अभी हाल ही में 1 दिन पहले ही वो वहां गए और इस क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया। और आपको बता दें कि चीन की साजिश का ये खुलासा दरअसल बताता हुआ अब राजनयिक स्तर पर बातचीत शुरू हुई है कि आखिर इन चीज़ों को यहीं पर ख़त्म किया जाए। सेना के स्तर पर बातचीत हुई लेकिन उस बातचीत का कोई नतीजा नहीं आया। ये देखिए ये चीनी सेना के टेंट आप देख रहे हैं, ये चीनी सेना के टेंट, 80 से ज़्यादा टेंट है जो चीनी सेना ने इस क्षेत्र में बनाए हैं। और ये बता रहा है कि चीन के सैनिक भारी संख्या में इस इलाके में तैनात किए गए हैं। और अब आप लद्दाख बॉर्डर पर चीन की सीनाजोरी की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले हम आपको बता दें बॉर्डर पर चीन की नापाक हरकत क्या हुई है। अक्साई चीन से सटे गलवान घाटी में चीनी सेना ने गाड़े हैं तंबू। ये गलवान घाटी में तंबू गाड़े गए हैं। नियंत्रण रेखा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा, उसके पास 80 से 100 तंबू गाड़े हैं। और देखिए गलवान घाटी के सैटेलाइट इमेज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और पहले अक्सर तक पहुंचाती हुई चीनी सेना इस वक्त दिखाई दे रही है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से परिस्थिति होता चला गया और तो आगे बढ़ता चला गया। मधुरेंद्र ये बताइए, ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क भारत चीन की वल्नरेबिलिटी और उसकी जो कमजोरी है उसको In this video, I'm going to create this ebook in just 2 minutes. Directly जताता है। जब से भारत ने लद्दाख को एक अलग यूनिट टेरिटरी बनाया है और सदन में ये अनाउंस किया कि ना सिर्फ गिलगित बाल्टिस्तान बल्कि अक्साई चीन ये लद्दाख का हिस्सा है, तब से चीन की नींद उड़ गई है। क्योंकि अक्साई चीन का वो इलाका है जिसके बगैर चीन रह नहीं सकता, क्योंकि तिब्बत से जो शिनजियांग प्रोविंस को सड़क आती है वो अक्साई चीन के बीच से होकर जा रही है और हमारी पहले को वहाँ डिप्लॉयमेंट नहीं थी। अब जब ये हमने दौलती बेग ओल्दी डीबीओ तक सड़क बना दी और फिर अब शौक के दाएं बाएं सड़क बना रहे हैं, यहाँ से ये चीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये चीन के जो उसकी नर्व्स हैं, जो उसकी मैं कहूँगा कि दुखती रगे हैं, उनके ऊपर उनको अटैक करती है। मैं यही सवाल अनिल जी, मैं यही सवाल अपने संवाददाता मधुरेंद्र से भी पूछ रही थी कि हमने जो कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू किया उसके बाद चीन हमेशा सचेत हो जाता है, हो चुकी है कि खुद भारतीय थल सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे जी
चाहते हैं, कुछ गतिविधि करना चाहते हैं, तो आपको अपनी फोर्स को रखने के लिए टेंट्स चाहिए। 80 टेंट ज्यादा नहीं है। 80 टेंट क्या है, 2 से 3 आदमी एक टेंट में आते हैं, तो ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो अब इसका समाधान क्या होना चाहिए, क्योंकि सेना के स्तर पर बातचीत काफी हुई है। 5 मई को जब से चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच आपस में कुछ भिड़ंत की बातें आ रही थी, उसके बाद से जो लड़ाई की खबरें आ रही थी कि अब सेना के लेवल पे बातचीत हुई, अब राजनयिक स्तर से ही सुलझेगी ये लड़ाई। देखिए, इसकी तीनों लेवल्स के ऊपर, टेक्निकल, ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर कार्रवाई चलती रहेगी। यहाँ तक टेक्निकल लेवल है, आपने देखा किस प्रकार भारतीय सेना ने भी अपने मोर्चे जो है वो स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं। भारतीय मोर्चे ने आईटीबीपी के साथ साथ फॉरवर्ड आर्मी की डिप्लॉयमेंट भी कर दी है। ऑपरेशन लेवल के ऊपर मुझे पूरा उम्मीद है कि वहाँ पे बैठा हुआ जो कोर हेडक्वार्टर है वो प्लान कर रहा होगा किस प्रकार इसका एक काउंटर ढूंढा। बातचीत की गुंजाइश है और हर स्तर पर बातचीत हो भी रही है और राजनयिक स्तर पर भी इस मसले का समाधान निकालने की कोशिशें जारी है। तो ये 3 तस्वीरें चीन की हिमाकत की आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन पर। देखिए चीन की हरकत, जो कि सैटेलाइट के जरिए ये तस्वीरें पहली बार सामने आई हैं।